तो बच्चे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज, और जिस इमेज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो है एक बिटमैप इमेज। ओके। यानी कि एक ऐसी इमेज जो कि पिक्सल से मिलके बनी है। ठीक है, आपके पास नॉर्मली जो है आप एक नॉर्मल स्लैंग टर्म यूज करते हैं ना आप दोस्तों में आपस में कि यार इस इमेज के ना पिक्सल खराब हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो इमेज पिक्सल से मिलके बनी है, वो डब्बे डब्बे जो होते हैं। ठीक है, आप किसी भी इमेज को जूम इन करें ना, जो आपने कैमरा से ली है, तो जब जूम इन करेंगे तो वो पिक्सलेट होना शुरू हो जाती है, यानी कि वो इमेज जो है वो पिक्सल से मिलके बनी होती है। वो जो डब्बे होते हैं उनको हम पिक्सल्स कहते हैं। ठीक है, मैं भी आपके सामने दिखाऊंगा भी आपको। सो अ बिटमैप इमेज इज एन इमेज दैट इज मेड अप ऑफ पिक्सल्स, राइट। तो पहला पॉइंट क्या है कि बिटमैप इमेज जो है इज मेड अप ऑफ पिक्सल्स। ठीक है, कि आपके पास जो बिटमैप इमेज है वो पिक्सल से मिलके बनी हुई होती है। ठीक है, और दूसरी चीज, आपका एक पिक्सल, व्हाट इज अ पिक्सल, राइट। पहली बात तो ये पिक्सल होता क्या है। पिक्सल इज अ टाइनी इल्यूमिनेटेड डॉट displayed on the screen, right? A pixel is, ठीक है, a tiny illuminated dot displayed on the screen। ठीक है, कि आपके पास एक टाइनी इल्यूमिनेटेड डॉट है जो कि आप स्क्रीन के ऊपर क्या करते हैं बच्चे, जिस पे स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हैं जिसे आप। ठीक है, और हर पिक्सल को आप एक बाइनरी नंबर के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो एक बिटमैप इमेज जो होगी कैन बी स्टोर्ड एज अ सीरीज ऑफ बाइनरी नंबर्स। ठीक है, कि आपके पास कोई भी पिक्सल कैन बी कैन बी रिप्रेजेंटेड, का वर्ड ठीक रहेगा, रिप्रेजेंटेड एज अ बाइनरी नंबर। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट के, तो फिर एक बिटमैप इमेज जो है, ठीक है, वो कैन बी स्टोर्ड एज अ सीरीज ऑफ बाइनरी नंबर्स। मतलब अगर एक पिक्सल जो है वो बाइनरी नंबर्स के तौर पे स्टोर हो रहा है, एक बाइनरी नंबर के तौर पे, तो एक पिक्सल में, तो एक इमेज में तो बहुत सारे पिक्सल्स होते हैं ना। ठीक है, तो वो पूरी की पूरी जो इमेज है वो सीरीज ऑफ बाइनरी नंबर्स के तौर पे आप उसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, सो बिटमैप इमेज कैन बी stored as a series of binary numbers। ठीक है, तो ये है कुछ पॉइंट्स जो कि इमेज के बारे में आपको पता होने चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, आपके पास जैसे हमने साउंड फाइल का साइज कैलकुलेट किया था, तो आपके पास एक इमेज की जो फाइल होती है उसका भी साइज कैलकुलेट करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती हैं। टू कैलकुलेट द फाइल साइज ऑफ एन इमेज यू नीड टू थिंग्स। पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कलर डेप्थ, और दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है बच्चे इमेज रेजोल्यूशन। अब सवाल ये पैदा होता है भाई ये कलर डेप्थ क्या चीज है और ये इमेज रेजोल्यूशन क्या चीज है। ठीक है, देखें, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कलर डेप्थ क्या है। कलर डेप्थ ये होता है बच्चे कि आपके पास हर, मतलब हर कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए, देखो एक इमेज में बहुत सारे कलर्स होते हैं, आपके पास कोई भी इमेज होगी ना उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, तो हर कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स चाहिए। यानी कि सपोज करें उसमें से मैं एक कलर उठाता हूँ, एक इमेज है मेरे पास, उसमें 500 कलर यूज हुए हैं। ठीक है, उसमें से मैं एक कलर उठाता हूँ, उस एक कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स लगे, वो है कलर डेप्थ। ठीक है, द नंबर ऑफ बिट्स, the number of bits used to represent each color। ठीक है, कि आपके पास एक कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स लगे, वो उसकी कलर डेप्थ है। और इमेज रेजोल्यूशन क्या होती है। ठीक है, इमेज रेजोल्यूशन ये होती है कि आपके पास एक इमेज में टोटल पिक्सल्स कितने हैं। यानी कि कोई भी इमेज अगर आप उठाएंगे ना, उस इमेज में सपोज करें 1000 पिक्सल है,
या 2000 पिक्सल से वो एक इमेज बनी है, या 5000 पिक्सल से एक इमेज बनी है, तो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स इन एन इमेज वो इमेज रेजोल्यूशन होता है। ठीक है, सो इमेज रेजोल्यूशन क्या होता है बच्चे? द टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स that makes up an image। ठीक है, कि एक इमेज को बनाने के लिए जितने पिक्सल्स रिक्वायर्ड होते हैं वो होती है इमेज रेजोल्यूशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा ना कि यार आपके पास 1024 इंटू 800 पिक्सल्स की एक इमेज है। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करें, नंबर ऑफ पिक्सल्स मिल जाएंगे। ठीक है, आपके पास अगर कोई इमेज है मोबाइल के अंदर तो आप उसकी प्रॉपर्टीज में जाके देखें, आपको नंबर ऑफ पिक्सल्स पता चल जाएंगे। ठीक है, वो उसको हम क्या कहते हैं? इमेज रेजोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, यहां तक कुछ सवाल बच्चे? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं और आते हैं पास पेपर के क्वेश्चन पे कि जहां पे हमसे उसने फाइल का साइज कैलकुलेट करने का कहा है। ठीक है, सो अच्छा जी, ये देखिए आपके पास पास पेपर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक 16 बिट कलर इमेज है। ठीक है, मतलब कि ये इसकी उसने क्या दी हुई है बच्चे? कलर डेप्थ दी हुई है। ठीक है ना, कलर डेप्थ। अच्छा, आपके पास एक 16 बिट कलर इमेज है और उसकी रेजोल्यूशन क्या है? 512 पिक्सल्स बाय 512 पिक्सल्स। तो आपके पास दोनों चीज़ें गिवन है। ठीक है, और आपने फाइल का साइज निकालना है, तो मैंने क्या बताया था? फाइल साइज जो होता है आपका एक इमेज का, ठीक है, वो कैसे निकाला जाता है? आपने कलर डेप्थ को मल्टीप्लाई कर देना है इमेज रेजोल्यूशन से, तो आपको फाइल का साइज पता चल जाएगा। आप कलर डेप्थ क्या आपके पास 16 बिट है, उसको आप मल्टीप्लाई कर दें इमेज रेजोल्यूशन से, विच इज़ 512 बाय 512। ठीक है, तो इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिल जाएगा? साइज मिल जाएगा फाइल का, लेकिन बिट्स में मिलेगा। ठीक है, तो आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा 8 से। ठीक है, तो आपको आंसर मिलेगा बाइट में। ठीक है, तो 8 2 आर 16, तो क्या बचा? 2 इंटू 512 इंटू 512, और फिर इसको आप डिवाइड किससे करेंगे? ये तो बाइट्स में आ गया ना, 8 से आपने डिवाइड किया था, तो अब आपने आंसर निकालना है कीवी बाइट्स में। ठीक है, तो आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा बच्चे? इसको 1024 से, तो आपको आंसर मिल जाएगा कीवी बाइट्स में। तो अब आप ज़रा इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। क्लियर है? नहीं। मतलब आसान है ना, मतलब देखो ना, 2 1 2 2 को 512 से मल्टीप्लाई करें तो 1024 आता है। ठीक है, और ये इससे कट जाएगा, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 512 KIB। ठीक है, कीवी बाइट्स। इतना सा सवाल है, बस इजी, जलवा है हमारा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। A few moments later. तो बच्चे हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेटा कंप्रेशन। ओके, सबसे पहली चीज तो डेटा कंप्रेशन होता क्या है? ठीक है, डेटा कंप्रेशन में ये होता है बच्चे कि आप क्या करते हो, कोई भी आपके पास एक फाइल है, ठीक है, उसका साइज आप क्या करते हो? रिड्यूस कर देते हो। ठीक है, दैट्स व्हाट द डेटा कंप्रेशन इज। ठीक है, लार्जर फाइल्स कैन बी कंप्रेस्ड। अच्छा बच्चे, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है डेटा कंप्रेशन। ठीक है, अब डेटा कंप्रेशन में क्या होता है? डेटा कंप्रेशन में आपके पास जो लार्ज साइज्ड फाइल्स हैं उनको हम कंप्रेस करते हैं टू रिड्यूस देयर फाइल साइज। ठीक है, तो यानी कि लार्जर साइज्ड फाइल्स are compressed to reduce their फाइल साइज। ठीक है, ये किया क्यों जाता है? सवाल ये है कि आप कंप्रेशन तो ये होती है कि लार्ज फाइल साइज को हम कंप्रेस कर देते हैं टू रिड्यूस देयर फाइल साइज, लेकिन क्यों? उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है
सबसे पहली चीज कि आप स्टोरेज स्पेस को सेव कर सकें। पहली रीजन क्या है कि आप स्टोरेज स्पेस को क्या कर सकें बच्चे, सेव कर सकें। यानी कि अगर सपोज करें आपके पास 1 GB की फाइल है, अगर आप कंप्रेस करके उसको 200 MB कर देते हैं तो आपके पास 800 MB सेव हो गया ना, ठीक है। और फिर दूसरा ये है कि आपके पास अब फाइल का साइज चूंकि कम हो गया है तो कम टाइम लगेगा टू अपलोड दैट फाइल और कम टाइम लगेगा टू डाउनलोड दैट फाइल, ठीक है। और अगर कोई वो म्यूजिक फाइल है या कोई वीडियो फाइल है, ठीक है, तो उसको स्ट्रीम करने में भी अब कम टाइम लगेगा। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास जो ही फाइल साइज कम होगा तो उससे कॉस्ट भी कम हो जाएगी, ठीक है, मतलब वो कम स्पेस लेगा तो उससे कॉस्ट कटिंग भी हो जाएगी आपकी। सो सबसे पहले आते हैं, सबसे पहला क्या चीज का था, हमने क्या बताया था कि आपके पास टू सेव स्टोरेज स्पेस, ठीक है, आप क्या करेंगे, स्टोरेज स्पेस, ठीक है, ऑन डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क ड्राइव और SSD वगैरह, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, दूसरा क्या बेनिफिट होगा, टू रिड्यूस द टाइम टेकन, टू रिड्यूस द टाइम टेकन टू स्ट्रीम म्यूजिक और वीडियो फाइल, ठीक है जी। अच्छा, तीसरी चीज, टू रिड्यूस द टाइम टेकन टू अपलोड और डाउनलोड द फाइल, ठीक है। और चौथा पॉइंट आपके पास क्या था कि आपके पास इट विल आल्सो रिड्यूस द कॉस्ट, reduced file size, so reduced costs, ठीक है जी। अच्छा, आपके पास बच्चे जो कंप्रेशन होती है वो दो टाइप की होती है, ठीक है। एक होती है आपके पास लॉसी कंप्रेशन और दूसरी होती है आपके पास बच्चे लॉसलेस कंप्रेशन। अच्छा, अब इनमें डिफरेंस क्या है। लॉसी कंप्रेशन में ये होता है बच्चे कि आपके पास जो, जब आप डेटा को कंप्रेस करते हैं इस तरीके से, राइट, मतलब ये इट्स एन इनकोडिंग मेथड, लॉसी कंप्रेशन। ये एक ऐसा इनकोडिंग मेथड है कंप्रेशन का कि जिसमें आप फाइल का जब साइज रिड्यूस करते हैं यानी फाइल को कंप्रेस करते हैं तो जो कंप्रेस्ड फाइल है उससे ओरिजिनल फाइल वापस नहीं बना सकते। मेरा सवाल है आपसे, मुझे बताइएगा, सपोज करें आपके पास एक इमेज फाइल है और उसका साइज है 10 MB। आप उस फाइल को जो है वो उसका साइज कम कर देते हैं, उसको कंप्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बहुत सारे पिक्सल्स जो हैं वो लॉस हो जाएंगे, बहुत सारी कलर डेप्थ जो है उसकी कम हो जाएगी। तो वो 10 MB से हो सकता है शायद 1 MB की फाइल बन जाए या शायद इससे भी कम। तो मुझे बताएं उस 1 MB से वापस आप 10 MB बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। तो ये आपकी लॉसी कंप्रेशन है, यानी कि इस तरीके की कंप्रेशन के जिससे आप ओरिजिनल फाइल वापस ना बना पाएं उसे कहते हैं लॉसी कंप्रेशन। क्लियर है? और ये कहाँ कहाँ पे यूज होती है वो मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो लॉसी कंप्रेशन क्या होता है, ठीक है। लॉसी कंप्रेशन में आपके पास लॉसी कंप्रेशन में क्या होता है बच्चे, इट्स अ कंप्रेशन टेक्निक a data encoding method that compresses data by discarding some of it.
ठीक है। और इसमें जो डेटा है ना आपका लॉसी कंप्रेशन में, वो परमानेंटली डेटा डिलीट हो जाता है, ठीक है। द डेटा गेट्स डिलीटेड परमानेंटली, ठीक है। मतलब यू कैन नॉट गेट द डेटा बैक, एक दफ़ा डिलीट हो गया लॉसी कंप्रेशन में, वो वापस नहीं मिलता आपको, ठीक है। सो द कंप्रेस्ड फाइल इज नॉट सेम एज द ओरिजिनल फाइल। compressed file is not same as the original file, कि आपके पास जो compressed फाइल होती है वो ओरिजिनल फाइल की तरह नहीं होती। और लॉसी कंप्रेशन कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है? ऑडियो में यूज़ किया जाता है, वीडियो में यूज़ किया जाता है, और इमेज में यूज़ किया जाता है। अच्छा, ऑडियो में जो यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है? ऑडियो में जो MP3 है आपकी, जो MP3 फाइल्स हैं, ठीक है, वो लॉसी कंप्रेशन यूज़ करती हैं। वीडियो के अंदर MP4 फाइल्स जो हैं वो लॉसी कंप्रेशन यूज़ करती हैं। और इमेज के अंदर आपके पास JPG, राइट, वो है, वो भी लॉसी कंप्रेशन ही यूज़ करता है, ठीक है। अब इसकी डिटेल में नहीं हम जाएंगे, ठीक है। और पेपर में सवाल डिटेल से नहीं पूछा जाता है इसके बारे में, ठीक है। तो हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। बहरहाल नेक्स्ट चीज़ जो है आपकी बच्चे, वो है लॉसलेस कंप्रेशन, ठीक है। अब जैसे लॉसी के अंदर तो डेटा लूज हो जाता है, तो लॉसलेस के अंदर डेटा लूज नहीं होता, ठीक है। तो लॉसलेस कंप्रेशन क्या है बच्चे? इट्स अ डेटा इनकोडिंग मेथड दैट perfectly compressed and decompressed data without the loss of data, right? अच्छा बच्चे, नेक्स्ट आते हैं लॉसलेस कंप्रेशन पे। तो लॉसलेस कंप्रेशन क्या है बच्चे? इट्स अ डेटा इनकोडिंग मेथड के दैट कंप्रेसेस एंड डीकंप्रेसेस द डेटा विदाउट लूजिंग एनी डेटा। यानी कि अगर आपने डेटा कंप्रेस कर दिया, ठीक है, और उस कंप्रेस्ड फाइल से ओरिजिनल फाइल वापस से बन सकती है। यानी कि सपोज करें आपके पास एक फाइल थी, आपने इस फाइल को कंप्रेस किया, तो आपके पास एक नई फाइल बन गई ना, जिसका साइज ऑब्वियसली कम होगा इस फाइल से, ठीक है, क्योंकि आपने कंप्रेस किया उसे। तो इस न्यू फाइल से वापस ये ओरिजिनल फाइल बन सकती है, ठीक है, लॉसलेस के अंदर, लेकिन लॉसी में नहीं बन सकती, ठीक है। तो अब इसको मैं यहां से रिमूव करता हूं, ठीक है। तो लॉसलेस के बारे में कैसे लिखेंगे? लॉसलेस इज अ डेटा इनकोडिंग मेथड, इज अ डेटा encoding method that perfectly को छोड़ें, ऐसे लिखेंगे, that compresses and decompresses data without any loss, ठीक है। That's what the lossless compression is, ठीक है। और कौन कौन से फाइल फॉर्मेट्स हैं इसके, ठीक है, जैसे मैंने ऊपर आपको MP3 MP4 बताया था, ठीक है। तो इसके हैं आपके पास PNG, आपने देखा होगा ना इमेजेस के अंदर, तो ये PNG जो होता है वो एक लॉसलेस फॉर्मेट है, ठीक है, वगैरह वगैरह, ठीक है जी। अच्छा जी, आते हैं इसी के आगे फर्दर एक्सप्लेनेशन में। आपके पास एक लॉसलेस कंप्रेशन मेथड है बच्चे, जिसको हम कहते हैं RLE। नाउ RLE स्टैंड्स फॉर रन लेंथ इनकोडिंग। अब रन लेंथ इनकोडिंग के अंदर होता क्या है, ठीक है, मैं आपको इन शॉर्ट थोड़ा सा बताता हूँ। सपोज करें मेरे पास ना एक टेक्स्ट है, A B B P P B C C C C C। अगर एक कैरेक्टर एक बाइट ले, अगर एक कैरेक्टर क्या करे बच्चे, एक बाइट ले, तो इस पूरे का साइज क्या होगा? गिने ना, तो क्या होगा जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो इसका साइज क्या बनेगा बच्चे? इस पूरे का 14 बाइट्स, ठीक है ना। अगर एक कैरेक्टर एक बाइट ले रहा है तो ये 14 कैरेक्टर है ना टोटल, तो 14 बाइट्स कंज्यूम करेंगे। अच्छा, अब इसको ना आप, इसके ऊपर अगर मैं RLE अप्लाई करूंगा ना,
तो RLE क्या करेगा कि आपके पास जो सिमिलर कंसेक्यूटिव डेटा होता है ना, ठीक है, उसको वो दो चीज़ों में इनकोड कर देता है। किस तरह से? यानी देखो ये कितने एज हैं बच्चे, कितने हैं? 4 ना। ग्रेट। तो आप लिखेंगे इसको 4A 5B 5C, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको कहूं कि इसका साइज क्या है, तो इसका साइज है बच्चे 6 बाइट्स, ठीक है। मतलब सपोज करें अगर मैं कहता हूं मैं इसको 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 कितने मेरे पास टोटल कैरेक्टर्स बन रहे हैं, 6 ना, ठीक है। तो हर अगर 1 बाइट कंज्यूम कर रहा है तो टोटल 6 बाइट कंज्यूम करेंगे ना, तो साइज कम हो गया ना, 14 से 6 हो गया। लेकिन क्या डेटा कोई लूज हुआ है? नहीं हुआ। आप इससे वापस ये बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो ये आपकी रन लेंथ इनकोडिंग है। तो रन लेंथ इनकोडिंग को कैसे डिफाइन करेंगे? अच्छा, ये मैंने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई की है, इमेज पे भी अप्लाई होती है, मैं वो भी आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको डिफाइन करके दे देता हूँ। क्या है बच्चे के रन लेंथ इनकोडिंग is a form of lossless file compression, ठीक है जी। इसके अंदर होता क्या है, it reduces the file size of a string, it reduces the size of a string, कर लें बेहतर है, it reduces the size of a string of adjacent identical data, मतलब जो एक जैसे हों, adjacent identical data, ठीक है, जो बिल्कुल एक जैसे हों उनका साइज ये रिड्यूस कर देता है, ठीक है। किस तरह से करता है और होता क्या है? रिपीटिंग स्ट्रिंग जो होता है ना आपके पास, रिपीटिंग स्ट्रिंग is encoded into 2 values, ठीक है जी। कौन कौन सी 2 वैल्यू? फर्स्ट वैल्यू, अब देखें ना, अगर आप पीछे जाएं तो ये 2 वैल्यूज के अंदर हुआ है ना इनकोड, ठीक है। यहाँ पे नीचे आता हूं मैं, जैसे ये ए था, ये 2 वैल्यूज में इनकोड हो गया ना, यानी फर्स्ट वैल्यू इज द नंबर ऑफ टाइम द डेटा इज गेटिंग रिपीटेड एंड द सेकंड वैल्यू इज द डेटा इटसेल्फ, यानी पहला कि कितनी दफा ये डेटा रिपीट हुआ है, ठीक है, और दूसरी वैल्यू ये रिप्रेजेंट करती है वो डेटा था क्या। सही है? तो द फर्स्ट वैल्यू represents the number of identical data items, और जो सेकंड वैल्यू है, सेकंड वैल्यू represents the code of data items, यानी कि ASCII कोड, मतलब ASCII कोड्स भी आप लिख सकते हैं ना, मैंने 4A लिखा है तो उस एक ASCII कोड आप लिखते हैं उसकी जगह, ठीक है। अच्छा, ये थी इसकी डेफिनेशन, ये भी पूछी जाती है पेपर में, ठीक है। दूसरी चीज, आपको एक इमेज गिवन होती है पेपर में और कहा जाता है जी इस इमेज का आप बताएं जी इसकी अस्कारली सीक्वेंस क्या बनेगा, ठीक है। तो आते हैं उस सवाल पे भी, लेट मी गेट दैट क्वेश्चन। सपोज करें जी आपके पास ये एक इमेज है, ये क्या है? ठीक है, ये आपको एफ लिखा हुआ नजर आ रहा होगा,
आपको ये इमेज गिवन है और उसने ये कहा है कि आपके पास अब यहाँ पे इस इमेज में दो कलर्स हैं, एक है वाइट और एक है ब्लैक, ठीक है। तो वो कह रहा है जी कि इस इमेज के ऊपर ना आपने RLE अप्लाई करना है और वो RLE सीक्वेंस बताना है। तो कैसे बताएंगे? इट्स क्वाइट सिंपल। आपने करना ये होता है बच्चे कि आपके पास ये एक रो जो होती है ना, ठीक है, इसको आपने नेक्स्ट रो से जोड़ देना होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास इस पूरी ये जो इमेज है इसके अंदर अगर आप देखें तो मेरे पास कितने वाइट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। मैंने क्या बताया था? आपने हर रो के एंड को दूसरी रो के स्टार्ट से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 वाइट्स हैं मेरे पास। फिर कितने ब्लैक हैं? 1 2 3 4 5 6 ब्लैक्स हैं जी। फिर कितने वाइट हैं? 1 2 2 वाइट्स हैं। फिर कितने ब्लैक हैं? एक ब्लैक है। फिर कितने वाइट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 वाइट्स हैं, ठीक है। फिर कितने ब्लैक है जी? एक ब्लैक। फिर कितने वाइट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 वाइट्स हैं। फिर कितने ब्लैक्स हैं? 1 2 3 4 5 ब्लैक्स हैं। फिर कितने वाइट्स हैं? 1 2 3 वाइट्स हैं। फिर कितने ब्लैक हैं? 1 ब्लैक है। फिर कितने वाइट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 वाइट्स हैं। फिर कितने ब्लैक हैं? 1 ब्लैक है। फिर कितने वाइट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 वाइट्स हैं। फिर 1 ब्लैक है। फिर 1 2 3 4 5 6 वाइट्स हैं। ये मैंने आपके सामने किया है। अगर मेरा कोई मिसप्लेस हो गया तो आपने देख लेना है खुद से, ठीक है। मैंने आपको प्रोसेस समझा दी है। तो ये था बच्चे आपका रन लेंथ एन्कोडिंग। तो कोई सवाल है तो बिल्कुल ना पूछें, ठीक है। इतनी डिटेल से समझाया, अब आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं बच्चे फिर ड्रैगन बॉल जी के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।